जीवन में परेशानियों की कोई कमी ऐसी नहीं है। जन्म हुआ है तो संघर्ष भी होगा। परंतु संघर्ष यदि सही मायने में देखें तो उस महिला के जीवन में दिखता है जिसे बंध्यापन की अर्थात बांझपन की इनफर्टिलिटी की समस्या है। गर्भ धारण या तो कर ही नहीं पाती या गर्भ धारण करती है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में मानसिक प्रताड़ना जो है, जो कुंठा उसके मन में घर कर जाती है, वो उसके जीवन को ही बर्बाद कर देती है। हम आजकल बहुत यूट्यूब आदि पर बहुत देखने को मिलता है, कई माताएं बहनें फिर व्हाट्सएप करती हैं या मेल करती हैं या वीडियोस पे कमेंट करती हैं कि आचार्य जी फलानी औषधि फलाने व्यक्ति ने वीडियो में यूट्यूब पे बताई थी, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? देखो भाई, सबके अज्ञान का समाधान तो मैं नहीं कर सकता हूँ। कौन कौन क्या कह रहे हैं वो उनकी समस्या है। मैं केवल वेद को प्रमाण मानता हूँ। जो वेद कहता है वो कहता है, बात खत्म हो गई। अब बाबा जी क्या कहते हैं वो बाबा जी की परेशानी। आज आपको पूरी चीज बताएंगे यहाँ, क्या कारण है जिसके कारण बंध्यापन होता है और उसका निदान क्या हो सकता है। दोनों बातें आज आपको पूरा अच्छे से बताएंगे, उसको समझ लीजिए, विवेक पूर्वक अपने मस्तिष्क में अपने मन में उसे धारण कर लीजिए और बाकी जो भी आपके प्रश्न हैं उनका निदान आप स्वयं इस ज्ञान के आधार पर कर सकते हैं कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। आयुर्वेद में बहुत सारे कारण बताए गए हैं बंध्यापन के, इनफर्टिलिटी के। सबसे पहले आपको समझना होगा कि दो तरह की महिलाएं हैं। पहली है जो कि गर्भधारण होता ही नहीं है, उसका कभी हुआ ही नहीं। दूसरा है कि गर्भधारण तो हुआ कई बार लेकिन मिसकैरेज हो गया। अब दोनों परिस्थितियों में ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, सबसे पहले इसको समझें कि दिक्कत क्यों आ रही है। एक तो है, सबसे बड़ी जड़ है मासिक धर्म। मासिक धर्म यदि नियमित है तो समस्या जनरली उसे हेल्दी कंसीविंग हो जाएगी, समस्या नहीं होगी कोई। लेकिन अगर मासिक धर्म अनियमित है या फिर मासिक धर्म के समय रक्त अधिक आना आदि इस प्रकार की समस्याएं हैं, दोष हैं, तो वहां भी गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है। वेट गेन हो गया बहुत अधिक, तब भी आप उसे एक सिम्टम माने कि वो आपके मासिक धर्म को प्रभावित निश्चित तौर पर करेगा। अब इसमें होता क्या है, मासिक धर्म के समय आपके अंडाशय में छोटे छोटे अंडे बनते हैं। अब 13वें 14वें दिन वो अंडा फूटकर उसमें से एक और अंडा निकलता है जो फैलोपियन ट्यूब्स के जरिए आगे बढ़ता है, स्पर्म से मिलता है और फिर आगे गर्भधारण आदि होता है। अब यहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, मेन कहानी यहीं पर है। यदि अंडा बनता ही नहीं है, सबसे पहली परेशानी है। लगभग 40% महिलाएं जो बंध्यापन से ग्रसित हैं उनकी सबसे पहली परेशानी है कि अंडा बनता ही नहीं है। 40% महिलाएं, बहुत बड़ा एक नंबर है। 40%, 40% फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस इशू। 40% महिलाओं को यह समस्या है कि अंडा बन ही नहीं रहा है उनका। तो आगे की कथा तो वहीं समाप्त हो गई। अब अन्य महिलाओं का बनता तो है अंडा लेकिन फैलोपियन ट्यूब से आगे नहीं जा पाता क्योंकि जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। दोनों ही जगह समस्या है। अब एक तो देखो, एज फैक्टर बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है तो अंडा बनना कम होता जाता है, उसकी गुणवत्ता कम होती जाती है। अब एक ये बड़ा कॉमन, ये जो डिजीज हमने इशू बताया, इनको बड़ा एक मिलाकर कॉमन डिजीज बोल दी जाती है जो बड़ी फेमस है आज के समय में, बहुत अधिक फैली हुई है जो बीमारी, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम या डिजीज। ये बहुत लगभग हर दूसरी महिला जो परेशान है बंध्यापन से, उसमें से अगर देखा जाए तो हर दूसरी महिला को पीसीओएस या पीसीओडी है। अब इसे आप समझें, ये जो समस्याएं हैं इनका निदान डॉक्टर शल्य क्रिया अर्थात सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हम अभी पहली समस्या पर नहीं जा रहे। यदि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है ना, बड़े आराम से सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा आता है मानसिक जो दोष हैं, इनको हम आध्यात्मिक दोष कहते हैं। आध्यात्मिक दोष में आपके आते हैं मानसिक दोष, है ना, मानसिक विकार, आघात मानसिक कोई लगा हुआ है, और उसके बाद आती हैं कुंठाएं अंदर, है
तो ये बहुत बड़ी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में सामने आती हैं। उसका कारण क्या है? आपका जो पूरा सिस्टम है वो डिपेंड करता है आपके ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो आपका हार्मोनल सिस्टम है, इस पर। अब होगा क्या, जब आप मेंटली, जब आप मानसिक रूप से आप परेशान हैं, तो क्या होगा, आपके हार्मोन जो हैं असंतुलित होंगे और उनके असंतुलन से आपके मासिक धर्म पर प्रभाव होगा और आगे की तो स्थिति आप समझ ही गए। तो जड़ हमें समझ में आई सबसे बड़ा, मैंने ये मेजर देखा है, लगभग 80% महिलाओं को जो समस्या है, और विशेषकर ये जो अंडा न बनने की समस्या है, ये समस्या मेजरली कॉज होती है आध्यात्मिक दोष के कारण, यानी कि मानसिक रोगों के कारण। जो मानसिक रोग हैं ये सबसे बड़ी समस्या पैदा करते हैं, तो इसका इलाज करना बहुत आवश्यक यहां पर हो जाता है। अब दूसरा आप समझें, अन्नमय कोश में दोष उत्पन्न हो जाए। अब ये अन्नमय कोश क्या है? जो नाभि है वो है प्राणमय कोश, जहां पर प्राण स्थिर है ना। तो प्राण की स्थिति कहां पर है? नाभि में। नाभि से थोड़ा सा नीचे क्या है? अन्नमय कोश। ये जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, भोजन कैसा आपने लिया, उस भोजन का होता क्या है, उससे कुल मिलाकर 8 चीजें बनती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र या अंडा। ये 7 हो गए और 8वां है ओज। उस ओज से ही आपके मन को शक्ति मिलती है। अब होता क्या है, जब भोजन, क्योंकि आजकल क्या है, फर्टिलाइजर वाला खाना मिलता है। अब देखो कैसी स्थिति है, फर्टिलाइजर उसको नाम दिया गया है, पर वो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है मनुष्य में। तो ये जो फर्टिलाइजर वाला खाना है, ये क्या करता है, जब आपने इसको खाया, या फिर ये जो सफेद नमक है, इसको जब आपने लिया, तो क्या होगा कि ये आपका जो ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि बने, इनमें दोष उत्पन्न होगा। और एक से दूसरा बन रहा है, तो क्या होगा, एक में दोष है तो अगले में भी जाएगा। इस प्रकार जो अंडा बनेगा वो भी दोषपूर्ण अंडा बनेगा। तो वहां आपको क्या होगा, कंसीविंग में समस्या आएगी, या फिर हो सकता है अंडा बने ही ना अंत में जाके। तो इन समस्याओं का सबसे पहला तो आपको निदान क्या करना है, कोशिश करनी है कि सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। महिलाओं को विशेष आवश्यक है, यदि पीसीओएस आदि किसी भी आपके मासिक धर्म से जुड़ी हुई किसी भी दूर दूर तक समस्या से आप जुड़ी हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी डिजीज है, सबसे पहली बात समझ लो, अन्नमय कोश को आपको सही करना है। क्योंकि अन्नमय कोश यानी कि अन्न पर ही डिपेंड करेगा अंडा कैसा बनेगा और बनेगा भी या नहीं। तो अन्नमय कोश को सही करना बहुत आवश्यक है। बड़े आसान से वेद ने समझा दिया, बहुत दुनिया भर के चक्कर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से एक बात में वेद ने समझा दिया आपको। अन्नमय कोश को व्यवस्थित कर लो, पुरुष हो या नारी हो। महिलाएं हैं, दशमूला रिष्ट का सेवन करें, बहुत लाभ देगा आपको। पुरुष हैं, उनके लिए बहुत सारे उपाय हैं, सबसे प्रमुख है अश्वगंधा का सेवन करें। हार्मोन आपके बेहतर बनेंगे और देखिए वीर्य भी आपका बहुत अच्छा होगा। 2-3 दिन में एक बार 2-3 लौंग उबालकर 1 कप पानी में, मतलब 2 कप पानी लें, उसमें इतना उबाला कि 1 कप रह जाए, और उस पानी को आप पी लें धीरे धीरे। महिलाएं हैं, सफेद नमक छोड़ें, सेंधा नमक का अधिक प्रयोग कर लें, लाभ होगा आपको। छोटे छोटे से चेंज है, लेकिन अब आपने कहा जी इन चेंजों से ठीक है अन्नमय कोश बेहतर हो भी गया, अंडा बन भी गया, पर गारंटी नहीं है अंडा बनेगा और बेहतर बनेगा, इसकी गारंटी यहां नहीं हुई इन चीजों से। तो हमें तो चाहिए गारंटी वाला काम। तो ईश्वर तो गारंटी सब चीजों की देता है ना। वेद ने सीधी गारंटी वाला काम भी बता दिया। वो क्या बताया? वो बोले जी 28 दिन की साधना कर लो। कैसे साधना है? आप अपनी पत्री में सीधा देख लो कि जी कौन सा ग्रह मेरा बहुत, जो 5th हाउस है उसका जो नक्षत्र है, उसका नवांश का स्वामी कौन सा है, वो देख लो बस। उसका दिन पकड़ लो। मान लो शनि आया, राहु केतु नहीं लेंगे, राहु केतु अगर आते हैं तो उनका राशि स्वामी देख लेंगे। बड़ा आसान है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एस्ट्रोलॉजी का, तो हमारी आचार्य रणमीत कौर जी का हमने डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट का लिंक दिया है, आप उनसे संपर्क कर लें। वो कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि जी फलाना आपका है स्वामी ये ग्रह, तो इसका आपको ये दिन पकड़ना है, कोई समस्या नहीं है बहुत। तो हुआ क्या, आपने वो दिन मिल गया, मान लो आपको फ्राइडे मिला। अब आपने क्या करना है, 28 शुक्रवार का आपको ये थेरेपी करनी है। अब थेरेपी कितनी बड़ी है? बोले जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। करना क्या है, भोजन जो आप कर रहे हैं
दो जो मील हैं आपके, दो भोजन जो हैं उनके बीच में आपको क्या करना है, 6 घंटे का कम से कम अंतर लेके चलना है। अब डॉक्टर तो कहते हैं जी चींगते रहो बार बार, यही कहते हैं ना, मंचिंग करते रहो अंग्रेजी में, हमारे यहाँ चींगना बोलते हैं, है ना, कि बार बार वो चिड़ियों की तरह कुछ कुछ खाता रहता है। तो वो नहीं करना है। सबसे बड़ी बीमारी डॉक्टर दे रहे हैं आपको, हर 2 घंटे में खाते रहो। क्यों भैया, भेड़ बकरी है क्या? कम से कम 6 घंटे का अंतर लेके चलो। आप सभी के लाभ की बात कह रहा हूं, ये डॉक्टर बर्बाद कर देंगे आपको। कम से कम 6 घंटे का अंतर भोजन के बीच में रखो। और क्या करना है, ये जो दिन आया, जो शुक्रवार आया या जो भी आपकी पत्री के आधार पर आए, उस दिन आपको क्या करना है, फास्ट कर लेना, उपवास करना है। अब उपवास अर्थ क्या हुआ इसका, यानी कि उस दिन आप केवल सुबह हल्का सा भोजन करेंगे, उसके बाद आप रात्रि को भोजन करेंगे, पूरा दिन आपका खाली है, पानी आदि पीना है केवल उस दिन। अब इस तरह से 28 शुक्रवार आपको, या जो भी वो दिन है, तो 28 हफ्ते आपको करना है। अब इसमें दूसरी चीज क्या करनी है, आपकी वात पित्त कफ क्या प्रकृति है, उस आधार पर आपकी एक्चुअल एनालिसिस क्या है, उसके आधार पर आपको औषधियों का मिश्रण बना के सामग्री तैयार करनी है। गाय का घी लेना है, गाय का, देसी गाय का आजकल हर जगह मिलता है, कोई समस्या नहीं है, गाय की कोई कमी नहीं है देसी गाय की भारत में। फिर भी आप कहें कि जी नहीं मिल रहा, तो भैया फिर ठीक है, भैंस का ले लो एक वर्स्ट कंडीशन में, पर प्रयास करें कि गाय का ही हो, बेस्ट जो रिजल्ट आएगा वो गाय के घी से। अब क्या करना है, उस सामग्री से केवल धुनी कर लो और हफ्ते में 1 दिन प्रॉपर यज्ञ कर लो 28 आहुति के साथ। आहुति क्या लेनी है, जो अब ये मैंने बताया, जो नक्षत्र नवांश है, जो 5th हाउस का, उसी का मंत्र लेना है आपको, उससे आहुति देनी है। होगा क्या, अब आपने कहा जी कोई जादू थोड़ी होगा मंत्र से जादू नहीं हो रहा। मंत्र क्या करेगा, वो जो नक्षत्र का मंत्र है आपके माइंड को रिप्रोग्राम करेगा। आपके माइंड को, जैसे आप उसमें क्या करते हो, बच्चे को बार बार एक चीज सिखाते हो तो वो उसकी आदत बन जाती है, वैसे ही वो मंत्र आपके माइंड को रिप्रोग्राम करेगा। पूर्व जन्म के जो भी कुकर्म रहे हैं, देखो अगर दोष इस शरीर में है इस जन्म में, तो पूर्व जन्म की समस्या है कोई ना कोई, जो आपका बुरा कर्म सामने आ रहा है। कटु सत्य है, उसको स्वीकार करने में ही भलाई है। तो आपको क्या होगा कि वो जो मंत्र है आपके माइंड को रिप्रोग्राम करेगा और पूर्व जन्म के जो दोष हैं उनको दूर कराएगा। 28 सप्ताह केवल थेरेपी करनी है, दावे के साथ कह सकता हूं, अंडा भी अच्छा बनेगा, गर्भधारण भी बड़े आराम से होगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आप कहें जी पति को भी दिक्कत है, कई बार पुरुषों में भी होती है ना, शारीरिक कमजोरी है, वीर्य अच्छी क्वालिटी का बनता ही नहीं, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। आपको ये जो यज्ञ कर रही हैं, इसमें औषधियां दोनों के लिए मिली हुई हैं, ये औषधियां आपको दुरुस्त कर देंगी, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ऐसी सिंपल सी थेरेपी है, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है आपको। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा, दिनचर्या यज्ञ आदि जो कहे हैं ये करने पड़ेंगे, या फिर सीधा इलाज है डॉक्टर्स की वो दवाइयां हम लेते रहें, जो कि आप सभी को पता है कितना नुकसान करती हैं। ये कुछ जानकारी है जिसको समझें। बहुत से बाबा और वो वीडियोस आजकल चल रहे हैं कि जी फलाना दाना खा लो, उसको उबाल के, भैया इन सब में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। आप सभी माताओं बहनों से मेरा यही निवेदन है, इस प्रकार के नुस्खे अपने ऊपर ना आजमाएं। प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही सामग्री बनती है। औषधि अगर कोई आयुर्वेदाचार्य खाने को देता है तो एनालिसिस के बाद देता है, ऐसे नहीं देता टाइम पास। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट आपके शरीर पर न करें। कहीं यदि ऐसा हो गया, अन्न में, कोश में कोई स्थिर दोष उत्पन्न हो गया, तो उसको ठीक करना और भारी पड़ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट ना करें अपने ऊपर। वेद है, वेद प्रमाण है, उसको मानकर चलें, नियम से चलें। निश्चित तौर पर देखिए, संतान से आपका घर बिल्कुल खुशहाल होगा, आनंद में जीवन होगा। ओम।